नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद जी का, और इस पाठ का नाम है नमक का दारोगा। पाठ पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद का परिचय पढ़ें तो लिखा हुआ है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये जीवन में साहित्य का स्थान नाम से निबंध है प्रेमचंद जी का लिखा हुआ, उसमें से ये कोटेशन लिया गया है। देखिए, साहित्य इंसान को इंसान बनाता है और वह उसे सजीव, निर्जीव और सबकी अंतर आत्मा का उसको दर्शन कराता है। और कहा गया है कि साहित्य वह जादू की छड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थर में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का क्या करा सकती है? दर्शन करा सकती है। ऐसी महान बात कहने वाले प्रेमचंद जी का मूल नाम जो था वो धनपत राय। जन्म सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं इनकी है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास है। इनके कहानी संग्रह है सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में इनका मानसरोवर नाम से जो पुस्तक है वो 8 खंडों में है। गुप्त धन, ये इनके कहानी संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनमें प्रमुख है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध संग्रह इनके हैं कुछ विचार, विविध प्रसंग। सन 1936 में इनका निधन हो गया। ये सामान्य सा परिचय यहाँ कक्षा 11 की आरओ पुस्तक में दे रखा है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। बड़ी कष्टों में जिंदगी इनकी शुरुआत हुई। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ गई। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ था और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, प्रेमचंद पूर्व युग यानी पूर्व प्रेमचंद, और प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। हम जो उपन्यास है, कहानियां हैं, उनको 3 केंद्र बिंदु के आधार पर पढ़ते हैं। एक तो प्रेमचंद से पहले जो लिखी गई थी, एक प्रेमचंद के समय में जो लिखी गई थी, और एक प्रेमचंद के बाद में लिखी गई थी। कहने का मतलब यह कि कहानी के केंद्र में रखा गया है प्रेमचंद को, क्योंकि वो महान कथाकार थे। ये प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। कहने का मतलब ये है कि जब तक कहानी लिखने का प्रयास प्रेमचंद ने नहीं किया था, इससे पहले के लोगों ने जो कहानियाँ लिखी थी वो सिर्फ आदर्श थी, वो सिर्फ कल्पनाओं में उड़ती थी, कहानियों को हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब से प्रेमचंद कहानी लेकर आए, तब से इन्होंने कहानी को यथार्थ की ज़मीन पर उतारा। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर जो कहानी है वो किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ गई। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, देखो हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदी और उर्दू जो मिश्रित भाषा होती है, हिंदी के उर्दू के दोनों के जो मिक्स शब्द होते हैं उसको हिंदुस्तानी कहते हैं। और हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उनकी गढ़ी हुई संज्ञा है। वो अपनी जो एक नई परिभाषा उन्होंने दी कहानी के संबंध में, कि उनकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की होती है। कहने का मतलब ऐसी कहानियां जो आदर्श की ओर उन्मुख है, परंतु उनमें यथार्थवाद भी है। यानी
आदर्श और यथार्थ दोनों एक साथ उन्होंने अपनी कहानियों में दिखाया। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां है ऐसी ही हैं, मतलब कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी ही है। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले उन्होंने आदर्श और यथार्थ दोनों को सामने रखा, लेकिन अंत में जाते समय, लास्ट के समय या उनकी अंतिम कहानियों के समय को देखा जाए तो उन्होंने केवल जो कठोर वास्तविकता जो है उसको सामने रखा है। गोदान उपन्यास और फूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। यानी गोदान में जब अपन देखते हैं तो उनमें बिल्कुल यथार्थ है, फूस की रात है, कफन है आदि कहानियां एकदम यथार्थवादी है, इसमें आदर्श भी नजर नहीं आता, केवल यथार्थ, एकदम वास्तविक कठोर यथार्थ जिसको हम कह सकते हैं वो सामने आता है। यहाँ दी गई कहानी, प्रस्तुत कहानी जो हम पढ़ रहे हैं वो है नमक का दारोगा, जिसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है ये, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो ये कहानी जो है वो धन पर धर्म की जीत की कहानी है। यानी इस कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत होती है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति कह सकते हैं, बुराई और अच्छाई कह सकते हैं, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व, मतलब धर्म का प्रतिनिधित्व है और जो धन है उसका प्रतिनिधित्व कौन कौन करता है, तो धन का प्रतिनिधित्व पंडित आलोपीदीन और धर्म का प्रतिनिधित्व मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस कहानी में आती है कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। ऐसा उन्होंने उपन्यास शीर्षक निबंध जो है उसमें उन्होंने, प्रेमचंद ने ये बताया कि इस कहानी को मैं केवल यथार्थ पर जो है पूरा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसमें आदर्श भी रखा है, ये उन्होंने कारण बताया। इसलिए कहानी का अंत अंत सत्य की जीत के साथ इस कहानी का जो है वो अंत होता है। तो ये था परिचय मुंशी प्रेमचंद जी का, और इसके साथ ही ये परिचय है इस कहानी का जिसका नाम है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के तो पोबारा हो गए थे। पटवारगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकतंदाजी करते थे। बरकतंदाजी मतलब प्रशंसा करते थे कि सबसे अच्छा पद यही है। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्राबल्य मतलब प्रबलता थी, फारसी भाषा ज़्यादातर बोली जाती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे।
मुंशी बंसीधर जो इस कहानी का नायक है। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता, वंशीधर जी के पिता, एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, किनारे का वृक्ष हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। बूढ़े पिताजी कह रहे हैं वंशीधर जी को, जब वो नौकरी के लिए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं कगारे का वृक्ष हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। पिताजी समझा रहे अपने पुत्र को। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर लाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को जब सुखद संवाद मिला तो फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। तो ये एक भाग है इस कहानी का, जो यहाँ समाप्त होता है। अगला है, जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास किया करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखाई दी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? ये देखिए, एक तस्वीर भी दे रखी है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपी दीन को कि गाड़ियाँ किसकी है? तो आगे वाले एक जो गाड़ीवान है उसने कहा पंडित आलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर तो उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था, मतलब पार्टी चलती रहती थी 12 महीने। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को
एक गाड़ी से मिलाकर यानी पास में ले जाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। तो दारोगा जी की कस्टडी में जो नमक था उसकी चोरी हो गई है। ये इस कहानी का यहाँ अंक समाप्त होता है। अगला है, पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की इस मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है। वंशीधर के बारे में सोच रहे हैं कि अभी नया नया है, रिश्वत लेने से डरता होगा। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको हाथ क्या आएगा, आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था यानी पैसा, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्य की शक्ति का पूरा भरोसा था कि अभी जो नोट निकाल के दिखाऊंगा ना तो मान जाएगा ये, ऐसा उनका विश्वास था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। देखो यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने कितना बड़ा आदर्श रखा है वंशीधर के रूप में। यहाँ वंशीधर कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपये भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कौन सी दोनों शक्तियां? धन और धर्म। वंशीधर अपने धर्म पे चल रहा है और पंडित आलोपी दीन धन धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदरू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं मानेंगे? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह,
इस आदमी को अभी हिरासत में लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे और इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। तो ये अंक कहानी का यहीं समाप्त होता है। वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन, जो कि पैसे वाला है, उसे अपने कर्तव्य के कारण गिरफ्तार कर लिया है। अपनी ईमानदारी के कारण इतने बड़े आदमी को, जो कि रिश्वत देना चाहता था, वंशीधर ने स्वीकार नहीं किया। अब देखिए क्या होता है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट शेयर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और शाहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में शायद आंखें इतनी व्यग्र न होती थी, कदाचित मतलब शायद मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग तो उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपड़ासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। देखते ही देखते लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, असाध्य को साध्य करने वाला जिसके पास धन हो, अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आएगा। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। देखो, धन और धर्म में पहले भी युद्ध हो चुका है और इस बार कोर्ट में युद्ध हो रहा है। इसलिए लेखक ने लिखा है कि न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह तो थे, किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज, यानी जो उन्होंने निर्णय लिखा, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वंशीधर को होशियार रहना चाहिए। देखिए कहानी में क्या हुआ। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, क्योंकि ये केस जीत चुके हैं। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी थी। इतना रुपया बहाया गया कि अदालत की नींव हिल गई। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी, कि उनकी ईमानदारी का जो उनको फल मिला। चपड़ासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में
ये इस मुकदमे में अगर वो जीत भी जाते तो इस तरह अकड़ते हुए नहीं चलते जैसे वो आज चल रहे हैं। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। आज बंशीधर को पता चला कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। बंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। देखिए, कार्यपरायणता का इनाम नहीं मिला है, दंड मिला है। बंशीधर जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अपना कर्तव्य निभाया है, अपनी ड्यूटी निभाई है, पर बदले में उनको दंड मिला है। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। उनके पिताजी तो पहले से ही गुस्से में थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बन के बैठे, और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है, और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर जी इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर जी वहां से टल नहीं जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता, यानी गुस्सा आ गया था। वृद्धा माता को भी बहुत दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई थी। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, मतलब वीआईपी रथ है। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ में थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपनी धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर जी के सामने विनय कर रहे हैं पंडित अलोपीदीन। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार तो किया था, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए थे कि ये महर्षि मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ठकुर सुहाती सी बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया था। शर्माते हुए बोले, अब वंशीधर जी बोल रहे हैं, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किसी योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी।
अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। मतलब वंशीधर को मैनेजर बना दिया अपनी जायदाद का, जिसमें सुविधाएं देखो क्या क्या है। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले वंशीधर जी, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर जी ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की और न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। इस प्रकार इसी आशीर्वाद के साथ, इसी वाक्य के साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।